अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 मार्च 2022 है और हम आपकी खिदमत में इटली यूरोप की ताज़ा तरीन खबरें लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और इटली और यूरोप में रहने वाले परदेशियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले इटली में पिछले 24 घंटों की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, इटली में अब लगातार कोविड के नए केसेस में कमी आ रही है। तो दोस्तों, 17,981 नए केसेस को रिकॉर्ड किया गया, 207 लोगों की मौत हुई, जबकि तासोदी पॉजिटिविटी 9% पर रही है। इसके साथ ही अपनी अगली अपडेट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की तरफ से इमिग्रेशन से मुतलिक सवालात आ रहे थे, तो आपको बताते चलें फ़िलहाल तो इमिग्रेशन की कोई नई अपडेट नहीं, लेकिन 17 मार्च 2022 तक इटली में इमिग्रेशन ओपन है, जिसमें लोग अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई नई अपडेट या फिर किसी भी भाई के पेपर्स निकलते हैं तो आपको बजरिया वीडियो चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। इसके साथ ही अपनी अगली अपडेट की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जंग का माहौल बना हुआ है और हर रोज़ और हर सेकंड के साथ नई नई खबरें देखने को मिल रही हैं। अभी जो ताज़ा तरीन न्यूज़ मिल रही हैं उसके मुताबिक रशिया और चाइना दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद कायम है और चाइना फुल सपोर्ट रशिया की कर रहा है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें यूक्रेन और रशिया के दरमियान समझौता होना था। तो अब जो न्यूज़ सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी इस मीटिंग में शिरकत की है और बेलारूस में ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की जानिब से कुछ शराइत रखी गई हैं, जिसमें उनका कहना था कि क्रीमिया का जो इलाका है जो कि यूक्रेन में है, लेकिन अब इस पर हुकूमत रशिया की होगी। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन का कहना था इस मीटिंग में हम यूक्रेन को नहीं लेते और हमला भी बंद करते हैं, लेकिन यूक्रेन ना तो नेटो में शामिल होगा और ना ही इसको न्यूक्लियर सपोर्ट दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जो आखिरी शर्त रखी है उसके मुताबिक उनका कहना था कि इस वक्त मौजूदा यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसको हुकूमत से निकाला जाए। ये 3 शराइत रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से रखी गई हैं। अगर इन पर अमल किया जाता है तो जंग को रोक दिया जाएगा। जबकि पुतिन का यह भी कहना था कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का जो यूरोपीय यूनियन में इसको शामिल ना किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा पुतिन का कहना था कि क्रीमिया जो शहर है इसको अब इंटरनेशनल लेवल पर अनाउंस्ड किया जाए कि ये रशिया का हिस्सा है। जबकि दोस्तों, इस मीटिंग में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से भी कुछ शराइत रखी गई हैं, जिसमें उनका कहना था कि यूक्रेन में जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए और बमबारी की जा रही है उसको भी जो है बंद किया जाए। इसके अलावा इटली के जो वजारत दाखिला हैं डी मायो, उनकी जानिब से भी एक ख़ास बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि अगर हम रशिया को इसी तरह ढील देते जाएंगे तो ये पूरे यूरोप के लिए भी खतरा बन सकता है। ख्याल रहे कि रशिया की जानिब से पहले ही यूरोप के 2 ममालिक को धमकी दी जा चुकी है, यानी कि फिनलैंड और स्वीडन को ये धमकी दी गई है, क्योंकि ये दोनों ममालिक भी नेटो में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, अगर रशिया अभी इस जंग को नहीं रोकता और दूसरे ममालिक यानी कि अमेरिका और यूरोप भी इस मामले में पड़ते हैं तो फिर ये जंग वर्ल्ड वार 3 में तब्दील हो सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि इटली के वज़ीर आज़म मारियो द्रागी की तरफ से एक नया डिक्रेटो जारी कर दिया गया है, जिसमें इटली से 3500 के करीब आर्मी की जो जवान हैं असले समेत यूक्रेन को दिए जाएंगे, जबकि जर्मनी की जानिब से भी बड़े पैमाने पर यूक्रेन के लिए टैंक और जदीद असला भेजा गया है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात तो हुए हैं, मगर अभी भी यूक्रेन पर हमले जारी हैं। आने वाले दिनों में ये जंग क्या मोड़ लेती है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन हमारी यही दुआ है कि ये जंग ना हो। अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू होती है तो इससे आम इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके साथ ही अपनी एक और अहम न्यूज़ को शेयर करते हैं, जो कि इतालवी वज़ीर आज़म मारियो द्रागी की जानिब से नया कानून पास कर दिया गया है और बड़ा फ़ैसला ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में कोविड वबा जो है ये अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है और हर दिन केसेस में नुमाया कमी आ रही है। और इसको देखते हुए इतालवी हुकूमत ने इटली में जो एमरजेंसी पिछले 2 सालों से लगी हुई थी उसको 31 मार्च 2022 को ख़त्म करने का फ़ैसला किया था। लेकिन अब कल इतालवी वज़ीर आज़म मारियो द्रागी और तमाम इटालियन मिनिस्टर की रजामंदी के साथ नया कानून पास कर दिया गया है
और इटली में जो स्टातो दी एमरजेंसा है ये अब 31 दिसंबर 2022 तक एमरजेंसी को यानी कि स्टातो दी एमरजेंसी को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना दोस्तों, इटली ने अपनी एमरजेंसी को बढ़ा दिया है इस पूरे साल के लिए। मारियो द्रागी का कहना था कि इस वक्त जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है इस वजह से इस एमरजेंसी को मज़ीद बढ़ाया गया है। अब ये जो एमरजेंसी मज़ीद एक्सटेंड हुई है इसमें जो एमरजेंसी की सूरत में जो पहले बोनसेस या फिर अमदाद हुकूमत की तरफ से दी जा रही थी इसमें भी प्रोरोगा देखने को मिलेगा। यानी कि रेडितो दी एमरजेंसा जिन लोगों को पिछले साल मिला था इस एमरजेंसी की वजह से जो कि अब 31 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी, मज़ीद इटली में लोगों को दिया जाएगा। इस हवाले से मारियो द्रागी का कहना था कि बहुत ही जल्द वो एक नया परफॉर्मा नया डिक्रेटो जारी करेंगे जिनमें इटली की आवाम के लिए मज़ीद नए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा मज़ीद रिफ्यूजीज़ कैंप इटली में ओपन किए जाएंगे क्योंकि एक बार फिर से यूरोप में बड़ी तादाद के साथ रिफ्यूजीज़ जंगज़दा ममालिक यानी कि यूक्रेन और रशिया से आ रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों अब इटली में रेडितो दी एमरजेंसा के मिलने के चांसेस एक बार फिर से बढ़ गए हैं जिसको गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी जानिब एमरजेंसी भी एक्सटेंड कर दी गई है इटली में जो कि इटली की इकॉनमी के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा इटली समेत जर्मनी ने रूसी गैस पर एतमाद ख़त्म कर दिया है और इसके मुतबादिल काम शुरू किया है। ख्याल रहे कि इटली में 45% गैस रशिया से ही आती है, लेकिन अब इतालवी वज़ीर आज़म मारियो द्रागी ने कहा है कि उनकी हुकूमत कोयले से चलने वाले कुछ प्लांट्स खोलने पर गौर कर रही है जो कि इससे पहले बंद पड़े थे और गैस के लिए अमेरिका, अज़रबैजान, ट्यूनिस और लीबिया से गैस की बरामद बढ़ाने पर काम भी किया जाएगा। जबकि यूरोप के बड़े मुल्क जर्मनी ने भी इसी से मिलता जुलता फैसला किया है। इसके अलावा दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ को देख लेते हैं जो कि इटली में अदारा इम्स की तरफ से जो नया सर्कुलर जारी किया गया है। तो दोस्तों इम्स की तरफ से मार्च 2022 के महीने में मिलने वाली पेमेंट से मुतल्लिक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, यानी कि कौन से बोनसेस की पेमेंट और कौन से दुमानदों की पेमेंट मार्च में मिलेगी। तो दोस्तों पहले नंबर पर बोनस इरपफ यानी कि बोनस रेंजी भी जिसको हम कहते हैं, जिनके रेडितो 15,000 यूरो या इससे कम हैं उनको उनकी पेमेंट मार्च के पहले हफ्ते में मिल जाएगी। उसके बाद रेडितो दी चितादिनांजा और रेडितो दी पेंसोने की पेमेंट भी मार्च के पहले हफ्ते में मुमकिन है मिल जाएगी। इसके बाद माजूर अफराद के लिए जो पेंशन होती है उसकी पेमेंट आज यानी कि 1 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगी, जबकि जो नॉर्मल पेंशन होती है वो भी आज से मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एसेनियो ऊनिको टेम्पोरानो की जो पेमेंट है जो कि जनवरी के महीने से मुतलिक है ये 2 मार्च से मिलना शुरू होगी, जबकि नास्पी लेने वालों को भी मार्च के पहले हफ्ते में पेमेंट जारी करना शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम तरीन खबरें इटली से जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।